सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुसीड चैनल। तो इस बार मैं आप सबके साथ जादवपुर यूनिवर्सिटी का डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग प्रोसेस कैसे क्या रहने वाला है इस साल के लिए, वही आप सबके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। एंड इसके साथ ही साथ आपका कैसा क्या शेड्यूल रहा डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के लिए, वो भी आप सबके साथ डिटेल में शेयर कर देंगे। तो वीडियो को एंड तक देखो एंड आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना कि सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी विल बी लाइव फ्रॉम 26 सितंबर टू 30 सितंबर। एंड इसके साथ साथ डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग शेड्यूल टू बी हेल्ड फ्रॉम 4th अक्टूबर टू 7th अक्टूबर। तो 4th अक्टूबर से लेकर 7th अक्टूबर तक आपका जो डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग का ऑफलाइन प्रोसेस चलेगा। एंड आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वो आपका 26 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा एंड आपका 30 सितंबर तक चलेगा। एंड इसके बाद आपका डिटेल शेड्यूल आएगा GMR वाइज कैटेगरी वाइज कि आपको कौन सा दिन पर ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जादवपुर यूनिवर्सिटी विजिट करना है। एंड इसके बाद आप सबके साथ शेयर कर देते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी का डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट डिटेल्स रहता है वो आप सबके साथ डिटेल में शेयर कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आपका जो फर्स्ट जो पॉइंट आता है कि आपका जो 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रहा वहाँ पर आपको एक परसेंटेज मेंटेन करना होता है। आई होप कि आप सबको ऑलरेडी पता है क्योंकि आपने ऑलरेडी ई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था। एंड इसके साथ ही साथ अगर आप इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो एंड अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर जाके आपका रैंक अप टू 10 के होना चाहिए, फिर जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर जाके अगर आपका कोई भी वैलिड रैंक है तो आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो। फॉर आर्किटेक्चर कोर्सेज अगर आप देखोगे तो अगर आपका कोई भी एक वैलिड GMR रैंक है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ आपको नाटा क्वालिफाई और अदर कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपको जो है क्वालिफाई करना होता है। एंड इसके बाद देख लेते हैं आपका सीट मैट्रिक्स का जो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सीट मैट्रिक्स आपका एडमिशन पोर्टल पर अपडेट आ जाएगा। जनरली आपका ऑफलाइन काउंसलिंग का 1 दिन या फिर 2 दिन पहले आपका अपडेट किया जाता है। एंड इसके साथ ही साथ आपका कोई भी TFW सीट नहीं रहेगा डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में। एंड यहाँ से आप और भी अदर्स जो रूल्स है, जनरल रूल्स है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि कोई भी आपका रिजर्व कैटेगरी का सीट्स आपका जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा कोई भी सर्कमस्टेंस में। तो ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ आपका जनरल रूल्स है। तो चलो फिर एप्लीकेशन के ओर जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एप्लीकेशन करना है एडमिशन पोर्टल का थ्रू। वहाँ पर आपका एक लिंक लाइव हो जाएगा 26 सितंबर से। एंड अप्लाई करने के टाइम पर आपको जो है 500 रुपीज़ पेमेंट करने का जरूरत है। एंड आप कोई भी ऑनलाइन पेमेंट यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर SBI कलेक्ट ऑनलाइन पेमेंट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास SBI का कार्ड या फिर SBI बैंक अकाउंट रहना ही चाहिए, ऐसा कोई मतलब नहीं है। जादवपुर यूनिवर्सिटी का कोई भी अगर आप फीस देना चाहते हो, लाइक आप अगर सेमिस्टर फीस हो गए या फिर अदर्स फीस हो गए, तो आपको जो SBI कलेक्ट का थ्रू ही आपको जो पेमेंट करना होता है। बट आप कोई भी ऑनलाइन पेमेंट या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो। एंड नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है कि मोर देन 10 के जिसका GMR है एंड अगर आप आर्किटेक्चर कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो फिर जगह आपको एक ईमेल करना होगा जो एडमिशन हेल्प डेस्क पर विथ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। तो आप जो है ऑनलाइन पोर्टल यूज़ नहीं कर सकते हो अगर आपका GMR मोर देन 10 के एंड अगर आप आर्किटेक्चर कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो फिर। एंड इसके साथ ही साथ आप ऑनलाइन पर कोई भी चॉइस का प्रेफरेंस नहीं दे सकते हो, जो भी होगा वो आपका ऑन स्पॉट होगा। तो ऑन स्पॉट आपके सामने एक डिस्प्ले होगा कि आपका डिपार्टमेंट वाइज, कैटेगरी वाइज कैसा क्या सीट वैकेंसी है। एंड आपको शेड्यूल वाइज आपको जो ऑफलाइन काउंसलिंग के आना होगा। एंड अगर आपको लगता है वो सीट वैकेंसी से आपको कोई एक चॉइस लेना है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज आप जो डिक्लेरेशन देके वहाँ से निकल जाओगे। तो बस इतना ही है। एंड अगर आप ऑलरेडी जादवपुर यूनिवर्सिटी एडमिटेड हो एंड अगर आपको कोई नया चॉइस और ब्रांच पसंद नहीं हो तो आपका जो प्रीवियस ब्रांच रहेगा वही आपके नाम पे रह जाएगा, कोई भी आपका कैंसिलेशन का कोई बात नहीं है। एंड इसके बाद आप सबके साथ शेयर कर देते रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिटेल्स को लेकर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर करेंगे जो लोग आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिटेड नहीं हो, फ्रेशली आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जो डाउनलोड कॉपी ऑफ फील्ड ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, SBI कलेक्ट पेमेंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप, डिसेंट्रलाइज्ड रिपोर्टिंग फॉर्म जो आपको एडमिशन पोर्टल पर मिल जाएगा। एंड इसके साथ ही साथ आप अभी आपको एंटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई ब्रांच मिलता है फिर जाके आप एंटरिंग कर लेना। एंड एंटरिंग फॉर्म आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा एडमिशन के टाइम पर, ठीक है। एंड इसके साथ ही साथ 5 कॉपीज़ ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। एंड इसके साथ ही साथ ओरिजिनल वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट एज पर डिस्क्राइब फ्रॉम WG 2023। एंड इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहा है ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके साथ लेकर आना है। तो ये सब कुछ आपको जो है प्रोड्यूस करना होगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन। एंड इसके बाद आपका आता है जो लोग आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी एडमिटेड हो एंड विड्रॉल नहीं किया हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जो एडमिशन माया रिसिप्ट लाएगा।
एंड इसके साथ साथ यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स है लाइक डाउनलोडेड कॉपी ऑफ फील्ड ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, SBI कलेक्ट पेमेंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप, डिसेंट्रलाइज्ड रिपोर्टिंग फॉर्म जो आपका एडमिशन पोर्टल से मिल जाएगा, एंड एंटरिंग डिक्लेरेशन अगर आपको ज़रूरत होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, अगर आपसे पूछा जाता है तो फिर जाकर आप जो एंटरिंग दे देना। एंड इसके साथ साथ 5 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इसको छोड़कर आपको जो है और कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने का जरूरत नहीं है। ओरिजिनल वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करने का जरूरत नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट वगैरह हर एक डिटेल्स आपने ऑलरेडी सबमिट कर दिया हो, तो ये सब कुछ आपको फिर से प्रोड्यूस करने का जरूरत नहीं है। एंड इसके बाद आपका जो पॉइंट आता है वो आता है आपका काउंसलिंग एंड एडमिशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो एडमिशन वो आपका रैंक का बेसिस में ही होगा, एंड इसके साथ साथ जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एडमिशन, ये सब कुछ आपका चलेगा। जो आपने चॉइस फाइनलाइज करोगे वहीं पर आपका एडमिशन लेना होगा, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर आपका फीस डिटेल से लिखा हुआ है, तो आपका जो फ़ी पेमेंट वो आपको कैश या फिर कार्ड से ही देना होगा। यहाँ पर आपका कोई भी UPI नॉट अलाउड। एंड यहाँ पर आपका और एक पॉइंट है, अगर आप IT से कोई और ब्रांचेस में शिफ्ट हो रहे हो तो फिर जगह अगर वहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट फीस का ज़रूरत है तो वो जो आपका बाद में हो जाएगा, ठीक है ना। एंड इसके साथ साथ 6.7, 6.8 ऑलरेडी आप सबके साथ शेयर कर दिया है मैंने, तो यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। होप कि आपको इस वजह से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला है, तो अपना फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना कि सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एंड अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए लाइक जादवपुर यूनिवर्सिटी का ब्रांचेस का प्रेफरेंस कैसा का होना चाहिए, एंड दो मेरा चैनल पर ऐसा बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। एंड मैंने WBG काउंसलिंग के टाइम पर भी एक वीडियो किया था चॉइस फिलिंग के ऊपर, तो वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हो, जहाँ पर आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी का ब्रांचेस का प्रेफरेंस मिल जाएगा। एंड इसके साथ ही साथ आप जो आपका इंटरेस्ट देखो कि कौन सा ब्रांच पर आपको इंटरेस्ट है, फिर जाके कोई एक ब्रांच चूज कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।